आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य कैसा है। बीते सप्ताहों में हम लोगों ने इस विषय में काफी कुछ सीखा है और आज भी हम बड़ी महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब, इसका 16 अध्याय और इसका 19वां पद। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यहाँ पर प्रभु ने चाबी शब्द नहीं बोला, चाबियां बोला है। तो इसका मतलब स्वर्ग के राज्य की मैं तुझे चाबियां दूंगा। और हम क्या बोलते हैं, स्वर्ग एक है, परंतु स्वर्ग के अंदर कई तरह की श्रेणियां। हर प्रकार का प्रभु ने स्वर्ग रखा हुआ है, वहां पर श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों के चलते प्रभु चाबियां बोल। कई सारी अगर चाबियां हैं, अगर आपके घर में एक गुच्छे में 4-5 चाबियां होती हैं तो उसकी हर अलग ताला होता है या नहीं, है ना। तो यहां पर प्रभु बोलता है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, कुंजियां दूंगा। इसका मतलब है अगर चाबियां भी बहुत हैं तो ताले भी बहुत ज्यादा हैं। हमें आज चाबियों और तालों के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। तो इसलिए आज का जो वचन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो वचन है बहुत लोगों को शायद समझ भी ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं तुझे पृथ्वी की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पतरस से नहीं बोल रहा, ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए है ये। और परमेश्वर आज हमें ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम जो कुछ प्रार्थना में स्वर्ग के लिए जो कुछ भी हम खोलते हैं, उदाहरण के लिए हम किसी के लिए आशीष वचन बोलते हैं, तू सफल हो, तू उन्नत हो जा, है तो जैसा हमने खोला तो वैसा वहां पर स्वर्ग में खोला जा रहा है। हमने सामने वाले को बोला मैं चाहता हूं तो एक लंबी आयु का जीवन को जिए, तो परमेश्वर ने स्वर्ग में उस चीज को लिखा, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के जो लहू से धुले हुए लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जब वो ये बात बोलते हैं, यानी स्वर्ग के लिए जो कुछ वो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। उदाहरण के लिए आपने यहां पर किसी व्यक्ति के ऊपर से दुष्ट आत्मा को बांधा, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। वो बताइए कितनी अलौकिक चीज है? आपने सामने वाले के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किया तो वो स्वर्ग में बंधेगा। कई बार नीचे जब मैं होता हूं तो कई भाई बहन मेरे पास आते हैं, वो ये प्रार्थना कराते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, या किसी रिश्तेदार को लेकर आते हैं, कहते हैं भैया इसके अंदर है ना दुष्ट आत्मा है और वो रात को इसको बड़ा परेशान करती है, इसको रात को गला दबा देती है, इससे सांस नहीं आता, कुछ घंटे तो कुछ मिनट इसका शरीर सुन्न पड़ जाता है, हाथ पैर हिलते नहीं है। या कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया मेरा ना शराब पीने का बड़ा मन करता है। कोई व्यक्ति कहता है भैया मुझे अकारण बड़ा बेवजह गुस्सा आता है, मुझे मालूम है मुझे गुस्सा नहीं करना है पर बहुत ज्यादा आता है मुझे। कहता है मेरा मन करता है मैं नशा करूं, मैं गुटखा खाऊं, मैं शराब पीऊं, मैं स्मैक लूं, मुझे मजबूर होता हूं मैं, कोई मुझे मेरे अंदर से बोल रहा होता है कि तुझे ये नशा करना है, और जब तक मैं उस नशे को कर नहीं लेता मैं बेचैन रहता हूं। तो ये सारी बंधुआइयां होती हैं। अंधकार आपको प्रेरित करता है नशा को करने के लिए, अंधकार आपको प्रेरित करता है गुस्सा करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना?
अंधकार की शक्तियां रात में आपको डराती हैं, दबोचती हैं, परेशान करती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो सकता है आपके जानकार लोगों के साथ होता हो। तो आपको साधारण रूप से क्या करना है, अब मेरे पास जब वो नीचे आते हैं तो उसमें वो दुष्टात्मा नहीं हिल रही, वो नहीं कांप रही, क्योंकि दुष्टात्मा बड़ी चालाक होती है। उसे पता है कि अब अगर मैं इसमें बैठूंगी तो ये मुझे ऑर्डर देगा, मैं बाल हिलाऊंगी, जिसे कहते हैं ना सवारी आ जाना। अब जब वो लड़की या आदमी कोई भी मेरे आगे नॉर्मल बैठा और मुझसे बात कर रहा है और कहता भैया मुझे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, मुझे डर लगता है रात को, मेरे साथ कोई भी लेटे, मैं तो लाइट जलाकर मुझे सोना पड़ता है, तो मुझे डर लगता है, तो वो दुष्टात्माओं से परेशान कर रही है। पर जब वो यहाँ चर्च में आया है, मेरे पास आया है, दुष्टात्माओं से छोड़ देती है। उस वक्त उसे पता है यहां परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का जन है। जब वो मुझे आज्ञा देगा तो मुझे जाना पड़ेगा। जब वो मुझे आज्ञा देगा, उसे पता है कि मैं लड़ नहीं सकती, मैं इससे जीत नहीं सकती। वो अगर मुझे बांधेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस बात को अच्छे से जानती है, इस संदेश को, जो वचन आप सीख रहे हैं ना, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, शैतानी आत्माएं इस वचन को अच्छे से जानती, पर आप नहीं जानते। वो जानती है अगर सामने वाले ने मुझे बांधा तो मुझे बंधना पड़ेगा, मैं बंध जाऊंगी, क्योंकि जो ये पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। पर आप इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते। पर जब मेरे सामने कोई बहन या कोई भाई जब ऐसा आता है, जो अपनी बातें मुझे बताता है, तो मालूम है मैं क्या बोलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, और मन में नहीं करता, क्योंकि मन की प्रार्थना, ध्यान से सुनना, मन की प्रार्थना दुष्टात्मा कभी नहीं सुन पाती। आपके मन में क्या छिपा है, आपके मन में क्या है, दुष्टात्मा को बिल्कुल नहीं पता होता। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना? तो जब आप बोलते हैं, आपके मुंह से आपके मन की बात जब बाहर आती है, तो दुष्टात्मा के नॉलेज में आती है वो चीज। जब कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं दुष्टात्मा को बोलता हूं, और मुझे मालूम है वो मेरी प्रार्थना सुन रही है, इस जगह नहीं है, प्रो सुन रही है, और मैं उसे बोलता हूं, ए दुष्टात्मा, ए डर की आत्मा। क्योंकि कोई भी जो आत्मा है उनके नाम नहीं होते, बिमला, शीला, उनके नाम नहीं होते, उनके नाम उनके कामों से प्रकट होते हैं। जैसे नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा, बहनें प्रार्थनाएं कर सकती हैं, मैं शराब पिलाने वाली दूषित आत्मा को अपने पति के ऊपर से बांधती हूं। समझ पा रहे हैं? अगर आपका पति शराब पीता है, तो जो शराब पिलाने के लिए प्रेरित करती है दुष्ट आत्मा, आप बोलिए, ऐ शराब पिलाने वाली दुष्ट आत्मा, सुनाइए उसे। आपका बेटा, आपके लड़का नशा करता है, बोलिए, ऐ नशा कराने वाली दुष्टात्मा, क्योंकि वो नशा करा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? आपको डर लगता है, आपके जानकारों को डर लगता है, तो वो डर लाने वाली दुष्टात्मा है। तो उसका काम क्या है? डर लाना। तो उसका नाम भी वही है, डर लाने वाली दुष्टात्मा। तो आप बोलिए, ऐ डर लाने वाली दुष्टात्मा, बोलिए प्रार्थना करते वक्त, सुनाइए उसे, वो सुन रही है उस चीज को। आप बोलिए, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से बांधती हूं। और जैसे ही वचन के अनुसार आप उस दुष्टात्मा को बांधोगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगी। हालेलुया, वो बंध जाएगी, उसका हमला अब कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मुझे अगर कोई आदमी आकर बांधे, अगर मेरा एक हाथ बांधे, तो एक हाथ खुला और दो पैर खुले हैं, फिर मैं हमला एक हाथ से करूंगा और दो पैरों से करूंगा। और कोई मेरे दोनों हाथों को बांध दे, तो अब पैर तो अभी आजाद है ना मेरे, हमला तो अभी भी करूंगा, पर अब पूरी ताकत नहीं है मेरे शरीर में, क्योंकि दो हाथ तो मेरे बंध चुके हैं। फिर कोई एक पैर और बांध देगा, अब मेरे तीन चीजें बन गई, दो हाथ, एक पैर, पर एक पैर अभी भी आजाद है, तो मैं एक पैर से हमला करूंगा। पर अगर मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर अगर बांध दे, तो मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, लाश के समान हो जाऊंगा, पड़ा हूंगा एक जगह, हिल डुल रहा हूंगा बस। दुष्ट आत्मा बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
आप प्रतिदिन उसे बांधिए। आप क्या करिए? प्रतिदिन बांधिए। क्या करेंगे? सबके काम आने वाली है और सबके जीवन में काम आने वाली है और जिंदगी भर। आप अब क्या करेंगे? उस दुष्ट आत्मा को लगातार बांधेंगे। क्या करेंगे? बांधेंगे उस दुष्ट आत्मा को, लगातार बांधिए। मैं शराब पिलाने वाली दूषित आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से बांधती हूं। पहले दिन बांधिए। सुबह आप प्रार्थना कर रहे हैं तब बांधिए। दोपहर आप प्रार्थना कर रहे हैं तब बांधिए। रात को प्रार्थना कर रहे हैं तब बांधिए। दिन में 2 बार प्रार्थना करते हैं तो दोनों वक्त आप अपने पति के ऊपर से, अगर आपका पति शराब पीता है या औलाद शराब पीती है, तो दुष्ट आत्मा को सुनाइए, बोलिए, ऐ शराब पिलाने वाली दूषित आत्मा जो तू मेरे पति को मजबूर करती है, मैं तुझे बांधती हूं। और रात दिन बांधना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप दुष्ट आत्मा को बोलना शुरू करेंगे, बांधना शुरू करेंगे, तो पहले दिन से आपके पति की नहीं शराब छूटेगी। कहीं आपको लगे अरे मैंने प्रार्थना किया था रो रो कर, मेरे पति तो अब भी शराब पीकर आ गए हैं। आप फिर अगले दिन भी वो शराब पिएंगे, 3 दिन बाद भी शराब पिएंगे। आपको लगेगा मेरी प्रार्थना तो बेअसर हो रही है, असर ही नहीं हो रहा, वो तो लगातार शराब पी रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा। पर आपको क्या करना है? लगातार उस दुष्ट आत्मा को बांधते रहना है बिना रुके। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप बांध रहे हैं उसे। अगर आप बांध रहे हैं तो वो भी लड़ रही है आपसे। अब मुझे कोई बांधने लगेगा, मैं छटपटाऊंगा नहीं क्या? मैं हमला नहीं करूंगा? हमला करूंगा। मैं आसानी से अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा लाओ मुझे बांध दो, पर मैं हमला करूंगा, लड़ूंगा। और उस लड़ाई में आपको भी लड़ना है और बांधने का जो गति है ना, उसे चालू रखना है, प्रतिदिन बांधना है। अब जब वो दुष्ट आत्मा बंधने लग जाएगी, आपको विश्वास करना है, केवल विश्वास, मैं पृथ्वी पर दुष्ट आत्मा को बांध रही हूं और स्वर्ग में वो दुष्ट आत्मा बांधी जा रही है। हालेलुया। और जब आप प्रतिदिन इस चीज को बांधने लगेंगे, बांधने लगेंगे, बांधने लगेंगे, तो दुष्ट आत्मा कैसे आपको पता चलेगा कि अब बंध रही है? अब आपका जो पति है वो शराब का जो डोज होगा ना, उसका कम होने लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर पहले पूरी बोतल पीते थे, अब वो अद्धे पे आ जाएंगे। अब वो आपको कहेंगे अब मैं को शराब है ना जलती नहीं है, अब मैं कम कर रहा हूं शराब को। आप कहोगे तुझे पच नहीं रही, मैं प्रार्थना कर रही हूं, दुष्ट आत्मा को बांध रही हूं। अब लगातार आप बांधते रहोगे, बोलते रहोगे प्रार्थना में, तो कुछ समय बाद आपका पति पौए पे आ जाएगा। फिर बांधते रहोगे। अब वो कहेगा अब मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन बाद पिया कर, को ज्यादा नहीं पीऊंगा, मेरा मन उकता रहे, अच्छी नहीं लगती। अब उसका जो मन है ना, जो लोग रिश्तेदार जानकार जो शराबी लोग होते थे ना, उनके साथ बैठने का उसका मन नहीं करेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना जो आप कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को बांध रहे हैं ना, तो अब क्या हो रहा है? उसका फल दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं? उसका फल दिखाई दे रहा है। दुष्ट आत्मा बांधी जा रही है। मैंने क्या बताया? कोई अगर मेरा पैर एक हाथ बांधेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा मेरा पैर बांधेगा, फिर चौथा दूसरा पैर बांधेगा, ऐसा ही होगा। मैं धीरे धीरे बंधूंगा, धीरे धीरे मेरी ताकत कम होगी। अंधकार भी वैसा ही है, एकदम से नहीं बंधता। धीरे धीरे आप प्रतिदिन विश्वास अपना बनाए रखिएगा प्रभु पर, वचन पर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यूं अपने वचन से कभी फिरने वाला परमेश्वर नहीं है। आप विश्वास बनाए रखिएगा, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, दुष्ट आत्मा बांधी जा रही है। हालेलुया। और जब आप दुष्ट आत्मा को बांधते रहेंगे, आपके पति का मन पूरी तरह उचाट हो जाएगा शराब को लेकर। अब वो शराब नहीं पिएगा, अब शराबी लोगों से नहीं जा रहा, नहीं बातचीत कर रहा, अब उसका मन बदल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब शराब छोड़ दी तो अब आप लापरवाह हो जाए, ओ मेरे पति ने तो अब शराब छोड़ दी है। नहीं, बांधने की प्रक्रिया लगातार रहनी है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा अभी भी अपने आप को खोलने की युक्ति बना रही है। अब आपको क्या करना है? अपने बेटे को या अपने पति को
प्रभु का वचन सुनाना है, ताकि वह भी परमेश्वर की आत्मा को जाने, उद्धार का अनुभव करे। और जब वो सामने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर को पा लेता है, जान लेता है, तब आप आराम का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका जो पति है अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, आपका बेटा अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। अभी तो आपकी प्रार्थना के प्रभाव से वह दुष्ट आत्मा बांधी गई है, परंतु अभी आपकी प्रार्थना से वो प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। और जब वो प्रभु को जानने लगेंगे, प्रभु को पा लेंगे, उनका प्रार्थना का जीवन हो जाएगा, तब आप आराम का जीवन जी सकते हैं, तब आप लापरवाह हो सकते हैं। ओ, अब तो खाली मेरी प्रार्थना नहीं, अब तो ये भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो जब बांधने का काम किसका है? बोलिए, बांधने का काम किसका है? आपका काम है। कई लोग क्या प्रार्थना करते हैं? गलत प्रार्थना करते हैं। कई मैंने पास्टर प्रचारकों को देखा, वो भी गलत प्रार्थना करते हैं। कलीसिया की तो बात छोड़ो, प्रचारक पास्टर, हे परमेश्वर दूतों को लेकर आ, बांध दे इन्हें चेनों से, मोटी मोटी चेनों से, कुछ नहीं होने वाला। दुष्ट आत्मा को ले जा मेरे प्रभु, नहीं ले जाएगा वो। प्रभु इसके पति की शराब छुड़ा दे, नहीं छुड़ाएगा वो। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, सुनो ध्यान से, मैं कई दिन के उपवास में था और प्रभु की उपस्थिति थी, और मेरे दर्शन में देखा कि प्रभु का चेहरा मेरे सामने है और प्रभु मुझसे बोलना शुरू हुए। जैसे ही प्रभु मुझसे बोलना शुरू हुए ना, प्रभु यीशु के चेहरे के आगे एक बंदर के समान एक छवि आ गई, और जैसे बंदर जोर जोर से चिल्लाता है ना डालियों पे, वो चिल्लाहट मुझे बंदर की सुनाई देने लग गई। प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं मेरे से और बंदर भी बोल रहा है, पर मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं ना बिल्कुल शांत होकर प्रभु यीशु मसीह की आवाज पे ध्यान दे रहा हूं। प्रभु क्या कहना मांग रहे हैं, प्रभु क्या कहना मांग रहे हैं, सुन रहे हो आप? अब अचानक जैसे मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, तो सामने वाले अगर बाहर से कोई तेज आवाज आने लगे, जैसे कई बार कई रेडी वाले वो माइक और स्पीकर लगा देते हैं ना, गैस बाहर कर हमराज चूरन, वो सीडी पे चल रहा होता, बज रहा होता, वो साइकिल वाला चलता रहता है। मान लो हमारे चर्च के दरवाजे पे चलता चलता आ जाए और खड़ा हो जाए और जोर जोर से आवाज आ रही हो, तो आप क्या काम करेंगे? आप ये काम करेंगे, आप पूरे ध्यान से है ना मेरा वचन सुनेंगे, क्योंकि वो आवाज भी आ रही है लगातार, वो आवाज आपके कानों को डिस्टर्ब कर रही है। अभी आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है, आप सब मेरे शब्द को सुन रहे हैं, परंतु अब वो दो दो आवाजें आप सुनोगे, पर आप किसकी आवाज पे ध्यान लगाओगे? मेरी आवाज पे। वचन चल रहा है, अब मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करोगे। मैं प्रचार कर रहा हूं तो आपके कान मेरी बातों पे हैं। भैया क्या बोल रहे हैं? भैया, अरे भैया ये बोल रहे थे, अरे ये वाला शब्द मिस हो गया, ये। अगर आपको मेरी आवाज साफ सुननी है, क्या करना होगा बताओ? क्या ध्यान लगाओगे? आपका ध्यान तो डिस्टर्ब हो रहा है, वो दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, वो भी जोर जोर से बोलेगा, मेरी आवाज भी, और मैं सोचूंगा कपड़े वाला आ गया, मेरे लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैं भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाऊंगा, यहां से सनी भी साउंड बढ़ा देगा, पर क्या होगा? ये आवाज भी तेज आ रही है और वो तेज तेज हो रहा है, दोनों आवाजों से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ऐसे ही जब मैं प्रभु की आवाज सुन रहा ना, प्रभु क्या कहना मांग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक से, और जो बंदर है वो भी ऐसे ही चिल्ला रहा है। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आप इस बंदर को हटा दीजिए, प्रभु आप इस बंदर को हटा दीजिए, प्रभु ये आवाज हट जाए, प्रभु ये आवाज हट जाए, परमेश्वर आवाज हट जाए, पर नहीं हटी, नहीं हटी, नहीं हटी, नहीं हटी। अचानक परमेश्वर की आत्मा ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में इस वचन को भेजा, डाला, मुझे याद दिलाया, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और जैसे ही वचन मुझे याद आया, मैंने बोला, ऐ दूषित आत्मा, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम में बांधता हूं। जो इस समय प्रभु और मेरे दर्शन के बीच में जो रुकावट लाने वाली दुष्ट आत्मा है, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम में बांधता हूं। और जैसे ही बांधा, लगातार बांधा 2-3 मिनट, एकदम से वो आकृति मेरे सामने से चली गई।
श्री प्रभु का चेहरा मेरे सामने साफ दर्शन में, अब कोई अवरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। और प्रभु यीशु मसीह दर्शन में मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे पुत्र, बांधने का अधिकार मैंने तुझे दिया है। तब मैंने इस बात को सीखा कि अगर प्रभु यीशु मसीह सामने भी खड़े होंगे ना तो बांधेंगे नहीं, क्योंकि बांधने का अधिकार तो आपको दिया गया है। पतरस को प्रभु ने ये बोला, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। चाबियां किसकी हैं? प्रभु यीशु मसीह की। किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। अब उदाहरण के लिए ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। अब मैं इसको गिफ्ट कर देता हूं शिवानी को, मैंने गिफ्ट किया। क्या किया? तो अब ये मोबाइल किसका हो गया? किसका हो गया? शिवानी का। पर ये मोबाइल है किसका? मालिक कौन है असल में? मैं हूं। परंतु अब तो मैंने इसे गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट कर देने के बाद हम भूल जाते हैं अब मालिकाना हक हमारा खत्म हो गया। हालेलुया। अब इस मोबाइल को ये चलाएगी, अब ये मालकिन हो गई है। इसने उस मोबाइल के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, इसको तो फ्री में मिल गया, इसको तो अब ये मालिक हो गई है। अब ये उस मोबाइल में कुछ भी चलाए, अब मैं इसके पीछे पीछे नहीं जाऊंगा, देख मोबाइल को आराम से रखना, ये मेरा मोबाइल है, मैं बोलूंगा नहीं, अरे गिफ्ट कर दिया। आप भी जब किसी को गिफ्ट करते हो, रात दिन क्या चौकीदारी करते हो अपने उपहार की, अपने गिफ्ट की? नहीं ना, देकर भूल जाते हैं। अब सामने वाला उसको कैसे बरतेगा, ये उसका है। हालेलुया। तो प्रभु ने पतरस को स्वर्ग की चाबियां गिफ्ट कर दी। बोलिए, गिफ्ट कर दी। चाबियां प्रभु की है, परंतु पतरस को दे दे। आज के दिन आप और मैं इस वचन को सुन रहे हैं ना, तो स्वर्ग की चाबियां जैसा प्रभु ने पतरस को दी, वैसे ही प्रभु ये चाबियां आपको भी देता है। लो मेरे बच्चों, ये चाबियां अब मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी। अब आपने इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। कीमत तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर एक ही बार दे दिया। वो मोल, वो दाम प्रभु ने एक ही बार दे दिया। अब वो चाबियां किसकी हो गई है? आपकी हो गई। किसकी हो गई? बस अब आपकी। अब आपको वो चाबी यूज करनी है। प्रभु ने चाबी मुझे दे दी थी जब मेरा उद्धार हुआ ना, तो चाबी तो प्रभु ने मुझे दे दी थी, पर मैं उस चाबी को यूज नहीं कर रहा था। समझ रहे हैं? अब अगर मैं शिवानी को मोबाइल दे दूं और ये लड़की इस मोबाइल को यूज ही ना करे, इस मोबाइल के जो एप्लीकेशन है, जो फीचर्स हैं, इसे समझ ही ना आए, और इतना महंगा मोबाइल समझ ही नहीं आता, हेलो भी ठीक से नहीं हो रहा, छोड़ो रखो। पहले मैं वो चलाता था वीवो का फोन, पहले सोनी का फोन लिया 12,000 का, फिर वीवो का लिया 18,000 का। मेरा बेटा और मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पे मुझे ये दे दिया। उस समय इसकी कीमत 1.5 लाख थी, पिछले साल पता नहीं क्या कीमत है। इतना महंगा मोबाइल दे, पहली बात तो महंगा सुन के मैं रो पड़ा, इतना महंगा फोन क्यों ले आए भाई तुम? उन्होंने कहा, मेरी बहू बोलती, पापा ये वाला मोबाइल जैसे ही मैंने देखा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप छोटे वाले मोबाइल पे परमेश्वर का वचन देखते हो। अब ये बड़ा खुल गया, अब आप इसमें आराम, ये देखो सारा लिखा हुआ वचन मैं जो बोल रहा हूं, देखा, अब ये सारा वचन है ना, आप बड़े आराम से दे सकते हो। इसका बड़ा स्क्रीन है। हालेलुया। आपके काम आएगा, मैंने इसलिए लिया। तो आज ये काम आ रहा है प्रभु की सेवा के लिए। पर जब ये पहली बार मुझे फोन मिला तो बड़ा झमेला लग रहा था। मैं बार बार रोज उसे फोन करता, ये बेटा ये फोन ले लो तुम मेरे से। मेरी पत्नी मुझे रोज मेरे से लड़ती, बच्चों ने तुम्हें इतने प्यार से चीज दी है, तुम उन्हें रोज फोन कर देते हो, मेरे से ले लो फोन, मेरे से ले लो, मैं अपना पुराना यूज करूंगा। ये क्या बात है? उनका मन नहीं दुखेगा, हम पापा के लिए ये लाए हैं, तो वो सोचेंगे कि हम पापा के लिए लाए हैं और पापा हमारा गिफ्ट नहीं ले रहे। इसे रखो, इसे यूज करो। और फिर जब उसने, मेरी बीवी ने मुझे डांटा रोज,
हालेलुया। जो रोज डांट पड़ी बीवी की, मैं चलाने लग गया, और जब मैं चलाने लग गया और मुझे समझ आने लग गया। हालेलुया। बीवियां कई बार अच्छे से सिखाती है ना। हाँ, अरे कैसे खुश हो रही है सारी बीवियां। हालेलुया। तो अब मुझे समझ आने लग गए इसके फीचर्स, एप्लीकेशन। और जब मुझे उपहार मिला, मैंने इसकी कीमत नहीं जानी, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता। प्रभु ने भी मुझे चाबियां दी स्वर्ग की, मुझे चलानी नहीं आती, चलानी मुझे मेरे प्रभु ने सिखाई। प्रभु जब आए मेरे दर्शन में और अंधकार मुझे परेशान करने आ गया, प्रभु यीशु मसीह शांत थे। प्रभु की तो एक आवाज का शब्द क्या, प्रभु तो अगर विचार भी करे ना, सोचे भी ये बंदर हट जाए, सामने से हट जाता हो, कुछ नहीं है अंधकार प्रभु के आगे, पर उसने हटाया नहीं। वो मुझे यूज कराना सिखाता था चाबी। मेरे पुत्र, रोज तुझे अंधकार से लड़ना होगा, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। अगर मैं तुझे तरीका नहीं बताऊंगा तो तू इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उसने, मेरे प्रभु ने शांत हो गए और प्रभु ने मुझे तरीका दिया। क्या अधिकार मैंने तुझे दिया है, अब ये चाबियां तेरी हैं, इनका इस्तेमाल तो अब तुझे करना है। हालेलुया। अच्छा, जब मैं चंगाइयां करता हूं, सुनो, जब मैं चंगाइयां करता हूं, ज्यादातर तो अपने चर्च में मैं प्रार्थना करता हूं चंगाई के लिए। पर कई बार मेरा मन होता है, या मुझे परमेश्वर की आत्मा प्रेरित करती है, या मेरा मूड होता है, मूड भी बोल लीजिए, मेरा मन होता है आज चंगाई इस तरह से कराई जाए कि जिसमें मेरे प्रभु का नाम हो, नैस बेंजामिन का कोई नाम ना हो, मेरे प्रभु का होना चाहिए। सुन रहे हो आप लोग? जैसे पिछली बार सुबह की सभा में मैं वचन का प्रचार कर रहा था कि प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करेगा। तो मैंने कलीसिया से पूछा कितने लोग विश्वास करते हैं, तो 2-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने बोला जो प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा, लिखा है वे दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। मेरे चर्च में से 2-4 जो बच्चे थे, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया, हम विश्वास कर। और मैंने बोला चलो मैं डेमो करके दिखाता हूं इस वचन। तो मैंने बोला जितने लोग हैं बीमार लोग, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। बीमार लोग खड़े हो गए। तो मैंने अपने बच्चों को खड़ा किया, जो मेरे क्वायर के बच्चे हैं, या जो कलीसिया में से भी 2-4 आए थे। मैंने कहा अब इधर आ जाओ, तुम्हें विश्वास है तुम्हारे हाथ रखे जाने से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे हाथ रखे जाने से बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तुम जाना और 4-4, 5-5 सेकंड की प्रार्थना करनी है। क्या बोलना है? मैं प्रभु यीशु के नाम से तुझे चंगा करता हूं, मैं प्रभु यीशु के नाम से तुझे चंगा करता हूं। उसकी क्या बीमारी है वो प्रभु जानता है, बस आप बोल दीजिए और वो चंगा हो जाए। आपको ध्यान है ऐसा हुआ था हमारे चर्च में, तो भी 2 हफ्ते पहले ऐसा हुआ था। तो हमारे चर्च में जो विश्वासी लोग आए थे वो चंगे हो गए। हालेलुया। उसमें मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैं तो कुर्सी पे बैठ गया, और जो अपने चर्च के बच्चे, ये विश्वासी लोग थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो चंगाई कैसे हुई? बताइए चंगाई कैसे हुई? अब सवाल आपसे है, आपने सारा वचन सुना। चंगाई ऐसे हुई, प्रभु ने क्या कहा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब मुझे चाबियों का रहस्य पता चल गया, चाबियां कैसे इस्तेमाल करनी है। मैंने पृथ्वी पे क्या घोषणा करी, मैंने खोला। अब बच्चे प्रार्थना करेंगे और तुम लोग चंगे हो जाओगे। मैंने पृथ्वी पर यह बात बोली, स्वर्ग में भी वो बात खुल गई, स्वर्ग में भी वो बात खुल गई। तो जो मेरा अभिषेक था वो इन बच्चों पर उतार दिया मेरे प्रभु ने, कि अब ये प्रार्थना करेंगे। तो जो मेरा दास है अब वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो तो करवा रहा है मेरे वचन को साबित करने के लिए, सिखाने के लिए। और वो पृथ्वी पर ये घोषणा कर रहा है, ये खोल रहा है, अब बच्चे प्रार्थना करने जा रहे हैं तो मुझे वो काम करना है। हालेलुया।
और मैं ढोल बजवाता रहता, प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ, आप चंगा कर दो, तो कोई भी नहीं चंगा होता। क्योंकि प्रभु ने तो अपने वचन में क्या कहा है, एक बार एक वचन और पढ़ो, मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पिछली बार मैं इस वचन को सिखा रहा था और आज आप भी सीखिए। हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। वे मेरे नाम से। अब कितने लोग यहां हैं जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं? सुनिए पहले सवाल, कितने लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, विश्वास करते हैं, और 3 दिन मुर्दों के बाद जी उठा 3 दिन बाद। ये विश्वास कब रखना है आपको? दुनिया की कोई भी मुसीबत आ जाए, विश्वास टिकना नहीं चाहिए। आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक भी रख देना और बोले तेरा प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर है, आप हंसते हंसते जान देने को तैयार हो जाए। नहीं, वो जीवित है। वो अभी चाहे, अगर वो चाहे तो बंदूक की गोली भी मेरे कान को नहीं छू सकती, अगर वो चाहे तो। ऐसे ही जो वो जीवित है, तो क्या हुआ? वे नई नई भाषा बोलेंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। क्या लिखा है? वो मेरे नाम से, मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से बीमारों को चंगा कर देंगे। प्रभु यहां एक भी शब्द ये नहीं कहता कि यीशु चंगा करेगा, तुम मुझसे प्रार्थना करना और मैं चंगा करूंगा ना। तुम मेरे नाम से, तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। अगर आपको ये विश्वास है, मेरे नाम से, प्रभु के नाम से, मैं प्रभु यीशु के नाम का जो उपयोग करूंगा, प्रभु यीशु के नाम में तू चंगा हो जा, तो जो मैंने पृथ्वी पर खोला ना, वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो मैंने पृथ्वी पर बांधा, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बांधने का तरीका मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था, किस तरह से आपको दुष्ट आत्माओं को बांधना है। खोलने का तरीका यह है, जैसा मैं भी आपको सिखा रहा हूं ना, जो बीमारों पर हाथ रखेगा तो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। अब देखो, कई बार मेरा मन होता है, जब मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं, तो प्रभु ये देखते हैं हम कि मेरा दास ये चाहता है सारा आदर, सारी महिमा मुझे मिले, तो अब मैंने बस सिर्फ बोला जो भी कि ऐसे चंगाई होनी चाहिए, तो मेरे प्रभु ने स्वर्ग में उस बात को लिख लिया, आमीन कर दिया, बोल दिया, ऐसा हो जाए। हालेलुया। ऐसा कितने लोगों ने 26/11 पिक्चर देखी है? आतंकवादी आई थी, देखोगे? उसमें एक सीन था, 2 पास्टर होते हैं, वॉशरूम में जाते हैं। जो पास्टर वॉशरूम में जाता है ना, उसने गवाही दी थी नागपुर में, मैंने खुद सुनी थी। उसने बताया था, भैया कसात आ गया था ताज होटल में मुझे, तो जो वॉशरूम के अंदर जब वो थे, तो जैसे ही वो गन चलाने लगते हैं ना, तो उनकी गन चलती नहीं है। आतंकवादी यहाँ ना वो सीन है ना, है ना, वो चलाते हैं वो लोग, है ना सीन, कि वो चलाते हैं और उनकी गन चलती नहीं है, और वो आतंकवादी छत के ऊपर गोलियां चलाते हैं, डक 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 करके चलती है, फिर उन आदमियों पे चलाने लगते, कट 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 कट, गोली नहीं निकलती। ऐसे ही है ना पिक्चर में सीन देख, और फिर वो आसमान पे करते हैं तो चलती है। वो मारते नहीं है, डर जाते हैं, छोड़ के आते। अरे परमेश्वर का दास तो वो है, गोली को कंट्रोल कर लेता है मेरा परमेश्वर। गोली की कितनी स्पीड है, बहुत ज्यादा, और उससे भी तेज रफ्तार मेरे परमेश्वर की। छत की तरफ गोली चलेगी तो प्रभु बंदूक छोड़ देगा, और मेरे दास की तरफ गोली चलेगी तो बंदूक को रोक देगा, वो चलने नहीं देगा। देखना 26/11 में ये सीन है, ये हालेलुया। ऐसा है मेरा परमेश्वर। तो
जो आदमी ये विश्वास करे, मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई है, प्रभु चाह रहे होंगे मेरे प्राण निकले, तो प्रभु आपके पास ही आ रहा हूं मैं, और अगर प्रभु चाहते मैं भी उसकी सेवा के लिए जिंदा रहूं तो मुझे गोली नहीं लगेगी। प्रभु उसी बंदूक की गोली में ना कट कट कर देगा, बंदूक गोली फंस जाएगी उसमें, आसमान में छोड़ेगा तो निकलेगी, पर आपकी कनपट्टी को नहीं छुएगी वो। हालेलुया, ऐसा है परमेश्वर। तभी तो डायरेक्टर ने उस पिक्चर के अंदर वो सीन दिखाया, क्योंकि वो सीन वास्तव में घटा हुआ वो सीन। हालेलुया। उस पास्टर ने गवाही दी थी कि भैया हमारे साथ ये सीन हुआ था उस समय, और प्रभु ने हमें बचा लिया था, छोड़ के चले गए थे। वहां पे 2-3 पास्टर थे, क्योंकि एक पास्टर की जो, और एक अस्पताल में था, उस पास्टर ने गवाही दी, एक अस्पताल में था, वो कहता कि भैया मेरी पत्नी थी, वो वॉशरूम में सारे मरीजों को कर दिया। जिस समय वो आतंकवादी उस फिल्म में अस्पताल के अंदर जाते हैं, और वहां पर अस्पताल में जब जाते हैं तो सारे मरीज एक वॉशरूम में जाते हैं। उस समय बताता कि मेरी पत्नी थी, उसको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, पेट उसका कटा ही था, अभी कुछ घंटे ही हुए थे, उसके टांके खुल गए अंदर, और वो दर्द से तड़प रही, और सबने आवाज को रोका हुआ। कह रहा उस समय वो सीढ़ी से उतर रहा था, आतंकवादियों ने उसे वहीं पकड़ लिया और बोला सबको आवाज मार, धीरे से बोला उन्होंने, सबको आवाज मार के बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो उसने कहा कि अच्छा मैं बोलता हूं, आवाज मारता हूं। उसने उड़िया भाषा बोली, उड़ीसा का था वो, उसने उड़ीसा की भाषा बोली कि खतरा है, बाहर मत आओ, कोई भी बाहर मत आओ। उसकी बहन ने, उड़ीसा की बहन थी, उसने बोल दिया मेरा भाई ये बोल रहा बाहर नहीं जाना, अभी बोली बाहर मत निकलो। हालेलुया। सारे पेशेंट बच गए, और उस आतंकवादियों ने उसको जमीन पर लेटाया नीचे, दोनों आतंक का साथ और क्या था वो दूसरा, दोनों आतंकवादी उसके पास थे, गन उसके कनपट्टी पे रख दी, यहां पर लेटा दिया उसे, अब शूट करने ही जा रहे थे। एकदम से जैसे ही शूट करने लगता, उसको याद आया कि मेरी गन की मैगजीन खाली हो गई, दूसरी वो लगाता, और उसे लटाए रखा। और वो पास्टर, उसे पता है कि अब बंदूक मेरे यहां रख दी है, अब तो मेरे प्राण निकलने पर है, छोड़ेंगे थोड़े ना। उसने प्रभु को कहा, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो पास्टर बोलता कि मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। या तो मेरी आत्मा में तुरंत ये वचन आया, तू अपने पोतों और नातियों का मुंह देखेगा। पोतों और नातियों का। उस पूरे वार्ड में आतंकवादी किसी को नहीं मार पाए थे, कोई मिला ही नहीं था, पर वो खिसियाए हुए थे कि मैं शूट करना है लोगों को। और वही पास्टर मिला, और वो उस पास्टर को कब छोड़ के चले गए उसे पता ही नहीं चला। वो पास्टर कहता भैया ने 3 घंटे तक सांस रोके रोके रखा कि कहीं ऐसा ना हल्का सा भी मिलू तो मुझे मार ना दे। बोले कह रहे वो कब मेरे पीछे से चले गए मुझे पता ही नहीं चला। कह रहे बहुत धीरे धीरे से 3 घंटे बाद जब मैं हिला ना तो मैंने देखा वो लोग तो जा चुके हैं, और प्रभु का वचन जो भी प्रभु ने मुझे बोला था, तो अपने पोतों और नातियों का मुंह देखेगा। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, आतंकवादियों की बंदूक को, आतंकवादियों के मन तक को बदलने वाला ईश्वर है वो। हालेलुया। अब आप विचार करें, जो आप पृथ्वी पर बांधते हैं वो कितना सामर्थ्य है, जो आप पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में